मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर, जिसमें आइए कंटिन्यू करते हैं। ऑल कंपाउंड्स आर प्रेजेंट एज मॉलिक्यूल्स। सभी कंपाउंड्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स की तरह प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, और इसीलिए उन्हें उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाया जाता है। इसीलिए उन्हें हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के द्वारा दर्शाते हैं। ओके, हम जानते हैं कि कंपाउंड जो होता है वो दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर बनता है एक फिक्स्ड रेशियो में। जैसे कि देखिए H2O ये कंपाउंड है। ओके, ये दो एलिमेंट्स को मिलाकर के बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक फिक्स्ड रेशियो में मिला है। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, एक फिक्स्ड रेशियो है इनका कि हाँ, जब भी वाटर होगा, H2O होगा, वो हमेशा इसी रेशियो में होगा, हमेशा 2:1, मतलब कि हमेशा हाइड्रोजन 2 ही रहेगा और ऑक्सीजन 1 ही रहेगा। Therefore, इसीलिए किसी भी एक फॉर्मूला लिखने के लिए, कंपाउंड के फॉर्मूला को लिखने के लिए हमें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को जानना ज़रूरी होगा। मतलब कि जैसे हम हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब कि वाटर मिला करके वाटर का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे कि इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनके कितने एटम्स हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 1 एटम है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कितने एटम्स हैं उनके मॉलिक्यूल में। ओके, need to know its constituents of elements and how many atoms of। हाँ, तो वही मैंने बताया कि हमें उनके एलिमेंट्स और एटम्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक फॉर्मूला को लिखने के लिए। ठीक है, कितने एटम्स हैं उसमें, उस एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, ये जानने बगैर हम नहीं लिख सकते। हाँ, इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर, मैंने आपको वाटर का एग्जाम्पल दिया ही था। देखिए, वाटर के एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी का जो एक मॉलिक्यूल रहता है, एक मॉलिक्यूल पानी का, मतलब कि H2O, पानी का जो एक मॉलिक्यूल रहता है H2O, वो 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम से बना है और ऑक्सीजन के 1 एटम से बना है। हाइड्रोजन के 2 एटम से और ऑक्सीजन के 1 एटम से। तो फिर इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला जो होगा वो H2O होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 1 को हम दर्शाते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं। ओके, तो फिर H2O होगा। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इन सिमिलर वे, इसी तरह एक कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें 1 एटम होता है कार्बन का और 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे लिखते हैं, CO2। इसमें कार्बन का 1 एटम होता है और ऑक्सीजन का 2 एटम होता है। ये देखिए, ऑक्सीजन के नीचे 2 है इसलिए 2 एटम, कार्बन के नीचे कुछ नहीं है इसलिए 1 एटम। जिस भी हाँ, जिस एलिमेंट के बगल में या फिर नीचे में कोई एलिमेंट, कोई नंबर नहीं होता, तब हम उसे क्या मानते हैं कि यहाँ पर 1 एलिमेंट है। ओके, तो हमने माना कि यहाँ पर 1 एलिमेंट, 1 एटम है, सॉरी 1 एटम होता है। तो फिर कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है CO2। ठीक है, अब इसी तरह हम अमोनिया का देखते हैं। अमोनिया कैसे बनता है, नाइट्रोजन का 1 एटम, नाइट्रोजन का 1 एटम और 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 एटम। ये उसका फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। ठीक है, नाइट्रोजन 1 एटम नाइट्रोजन का, तो हम 1 तो लिखते नहीं हैं, और 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 एटम्स। नाइट्रोजन का यहाँ 1 एटम था और हाइड्रोजन का यहाँ पर 3 एटम था। तो इसी तरह इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया NH3, यानी कि अमोनिया। ठीक है, इसीलिए हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, NH3। ओके, ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है, ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, मतलब कि एटम्स, मॉलिक्यूल होता है
सॉरी ऑक्सीजन एक है। H2O होता है ना बच्चों, H2O। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 1 और ये 2 और ऑक्सीजन कितना है, एक है। ओके, अब मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। ओके, CO2 कार्बन एक है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक है और ऑक्सीजन 2 है, एक और ये 2 है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, टेबल 3.6। ओके, टेबल 3.6 दिया गया है। आइए हम इन्हें इसमें सॉल्व करेंगे। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। सबसे पहले हमें इस टेबल में करना क्या है, यहाँ पर कंपाउंड दिया गया है। कंपाउंड किसे कहते हैं, जैसे कि H2O एक कंपाउंड है। ओके, H2O एक कंपाउंड है। यहाँ पर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसके जैसे कि H2O के एलिमेंट्स क्या है, H और O उसके एलिमेंट्स है, H और O उसके एलिमेंट्स है। ओके, अब नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं। नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, जैसे कि H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर देखिए नीचे 2 है और ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक है, तो ऑक्सीजन की एक एटम है, इसे हम एटम्स कहते हैं। ओके, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो तो H2O को ही हम फॉर्मूला बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, आइए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है, S और O। तो फिर हम सबसे पहले SO लिख देंगे, SO लिखा गया है। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स दिया है, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स, तो सल्फर के आगे एक को हम लिखते नहीं है तो हम उन्हें छोड़ देंगे। फिर O लिखेंगे, O के नीचे 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर उसके 2 एटम्स है, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम। ओके, समझ में आया बच्चों। अब नेक्स्ट है सल्फरिक एसिड। नेक्स्ट है सल्फरिक एसिड। सल्फरिक एसिड में क्या है बच्चों, आपको 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे H, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2। अब H का कितना एटम है, 2 एटम है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर S का कितना एटम है, 1, तो हम S बस लिखेंगे क्योंकि हम 1 को नीचे नहीं लिखते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है। फिर O, फिर हम O लिखेंगे। O की कितने एटम से, 4, तो O के नीचे लिख देंगे हम 4। तो इस तरह बन गया H2SO4, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। जब भी हमें सल्फरिक एसिड बताना है तो हम H2SO4 बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब भी सल्फरिक एसिड ही होता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। इसका कॉन्स्टेंट एलिमेंट कौन कौन सा है, HNO, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे H का कितना है एटम, 1 है, तो हम 1 नहीं लिखते हैं। H का कितना है, 1 है, सॉरी N का कितना है, 1 है, तो हम 1 भी नहीं लिखते हैं, N बस लिखेंगे। O का क्या है, 3 है, तो हम O लिखेंगे और 3 लिख देंगे, तो HNO3 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na यानी कि सोडियम, O यानी कि ऑक्सीजन, H यानी कि हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हमें लिखना है, जबकि यहाँ का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो दिया गया है। तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि यहाँ क्या आएगा, मैं बताती हूँ। ओके, Na यानी कि सोडियम, सोडियम का यहाँ पर कितना एटम है, यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि इसके 1 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, कुछ नहीं लिखा है, यानी कि यहाँ पर 1 आएगा। हाइड्रोजन के कितने एटम है, कुछ नहीं लिखा है, यानी कि यहाँ भी 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर भी हमें इनके एटम्स फिल करने हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दिया गया है। H के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ भी 1 आएगा। Cl क्लोराइड, यहाँ की इसके नीचे भी कुछ नहीं है, यानी कि 1 आएगा। ये देखिए इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, इसमें हमें
हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। ओके, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोराइड। उसके बाद हमें देखना है इनमें कितने कितने एटम्स है। तो सबसे पहले हम N लिखेंगे। N में कितने एटम है? 1 है। 1 हम लिखते नहीं हैं तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। H, हाइड्रोजन लिखिए, फिर उसके कितने एटम है? 4 है, NH4। अब उसके बाद Cl में कितना है? 1 है, तो 1 भी हम लिखते नहीं हैं बच्चों, यहाँ पर NH4Cl। ओके, तो ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। Na यानी कि सोडियम, C यानी कि कार्बन और O यानी कि ऑक्सीजन। बच्चों सोडियम के कितने एटम है? 2 एटम है, कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के 3। आइए इसे बनाने की कोशिश करते हैं। Na यानी कि सोडियम, ठीक है। सोडियम के कितने एटम है बच्चों? 2 एटम दिए गए, तो हम यहाँ पर इसके नीचे 2 लिख देंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद C का कितना दिया गया है? 1, तो हम नहीं लिखेंगे। और O का 3, तो 3। इस तरह ये बन गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। किसका फॉर्मूला बना? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बना सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों जैसे कि हमने अभी किया था O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये तो रही एक मॉलिक्यूल की बात। ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। O2 में 2 एटम्स है, ठीक है। 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बन गए। ओके, O प्लस O क्या हुआ? O एक एटम है, ठीक है। O प्लस O क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। हम इसे कैसे लिखे? O2, ठीक है। अब हम O2 को, ये एक मॉलिक्यूल है, अगर हमें 2, 3 या फिर 4, 5 मॉलिक्यूल दिखाने हैं तो हम कैसे बताएंगे किसी को कि हमें 4, 5 मॉलिक्यूल दिखाने हैं? तो कैसे बताएंगे? O2 है, O2, तो हम क्या करेंगे? उसके सामने हमें जितना मॉलिक्यूल दिखाना है उतना हम नंबर लिख देंगे। जैसे हमें 1 मॉलिक्यूल दिखाना है ऑक्सीजन का, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर हमें 2 दिखाना है तो हम क्या लिखेंगे? 2O2। इसका मतलब क्या है? 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। 3 दिखाना है तो 3O2। 4 दिखाना है 4O2। ओके, 4O2। तो बच्चों मैं आपको वही चीज़ बता रही थी, अब वही चीज़ यहाँ पर पैराग्राफ में दी गई है। मैं आपको बताती हूँ, देखिए। टू रिप्रेजेंट मोर देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। देखिए किसी भी एक मॉलिक्यूल को, एक एलिमेंट को या फिर किसी भी एक मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? एक मॉलिक्यूल हम बनाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये ऑक्सीजन, ये एक मॉलिक्यूल है। अब 2 बताना है, 3 मान लीजिए आपको 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बताना है, तो आप 3O2 लिखेंगे। तो वही यहाँ पर कहा गया है, अगर हमें 1 से ज़्यादा बताना है तो हम जितना भी हमें नंबर बताना है वो उस एलिमेंट के सामने, उस फॉर्मूला के सामने लिख देंगे, ठीक है। या फिर उस सिंबल के सामने लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, अगर हम 2N, ये देखिए 2NH4Cl, अगर हम 2NH4Cl लिखेंगे यानी कि 2 मॉलिक्यूल हैं अमोनियम क्लोराइड के। अमोनियम क्लोराइड हम लोग कैसे लिखते हैं? NH4Cl लिखते थे अमोनियम क्लोराइड के लिए। अगर हमें इसी को 2 दिखाना है तो हम इस तरह इसके सामने 2 लगा देंगे। अगर हमें 3 दिखाना है तो 3 लगाएंगे, 4 दिखाना है 4 लगा देंगे। ओके बच्चों, अब यहाँ पर इसी तरह 2O2 मैंने आपको अभी सिखाया था ना। 2O2 क्या बता रहा है? 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के। और 2Ca क्या बताएगा? कि 2 मॉलिक्यूल है कैल्शियम के, Ca यानी कि कैल्शियम। 3Ca बताएगा 3 मॉलिक्यूल है कैल्शियम के। 2Na क्या बताएगा? 2 मॉलिक्यूल है सोडियम के, ठीक है। मैं आपको कुछ दिनों में, अभी कुछ थोड़े टाइम बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी सॉल्व करने के लिए, आप उन्हें बना कर भेजेंगे, ओके। और टेस्ट भी लूँगी मैं आपका।